गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मनुष्य जीवन परमात्मा की अमूल्य बहुमूल्य अमानत है। भगवान ने बहुत ही अपनेपन के साथ अपने आप को, अपने अंश को इस जीव को सौंपा है। दिक्कत क्या है? जो सौंपना शब्द लगाया है वहां एकता नहीं है, एक से ज्यादापन है। सौंपना, किसी को देना, जबकि देने वाला और लेने वाला दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही तत्व हैं, दोनों अलग अलग नहीं हैं। परंतु जीव भेद के कारण अपने को उससे अलग समझ लेता है। जब जीव की समझ ये आएगा मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर सर्वस्व है, सब कुछ है और मैं भी उसका अंश हूं, वो मेरे जर्रे जर्रे में, मेरे रग रग में, कण कण में समाया है, तो वो मुझे प्रकट, मेरे में प्रकट होने लग जाएगा। जब जीव का भाव अपने में सब और सब में मैं समाया हुआ दिखने लग जाऊं, अनुभव होने लग जाऊं और सबसे अपनापन जागृत हो जाए, उस अवस्था में व्यक्ति जो कुछ भी काम करेगा उसमें कोई प्रलोभन नहीं होगा, केवल अपनापन होगा, केवल अपनापन होगा। जरा बड़े अच्छे से सोचने की आवश्यकता है। कि ये अनुभूति अगर हमको होने लग जाए तो उस अनुभूति के माध्यम से हम अपनी वास्तविक अवस्था को समझने लग जाएं। मूल बात पर आएंगे। कल मैंने कर्म योगी की बात आपसे कही थी। मैं ईश्वर का अंश हूं, मेरी ही इच्छा से मैं इस दुनिया के सृजन के लिए इस भेद को अंदर से, इस गैप को अंदर से समझते चले जाएं। मैंने यहां ये नहीं कहा है उसकी इच्छा से, क्योंकि उस समय में वो ही था। मैं अपनी इच्छा से दुनिया में आया,
दुनिया के उस रस को प्राप्त करने के लिए जो उससे अलग हो करके उससे मिलने के लिए हमें उस रस को प्रदान करता है। बड़ा ही सोचने की आवश्यकता है। कैसा भेद है जो इस भेद को समझेगा वो सवेरे उठ करके आत्मा के कर्म या परमात्मा के कर्म में सवेरे से ही लग जाएगा। अंदर की अपनी स्थिति को देखिए, अपनी अंदर की स्थिति को देखिए। शरीर की, मन की, आवश्यकताओं को पूर्ति करना मेरी जिम्मेदारी है। परंतु मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य संसार के अंदर उस कर्म को करने के लिए है जिसमें सबको आत्मबोध हो जाए। योगेश ठीक लिख रहे हैं। जानने वाला भी वही है, जो जान रहा है वो भी वही है, जिसको जान रहा है वो भी वही है। बेटा सविता, मैं प्रतीक है परमात्मा का। अगर उस स्तर पर हम जाना चाहते हैं, कल मैंने आपको एक शब्द बोला था, ये संसार मेरी साधना स्थली है। जैसा अभी सविता ने पूछा मैं किसका प्रतीक है, मैं अपने परमात्मा का प्रतिनिधि हूं। जब मैं उस स्तर से कर्म को करूंगा, जब मैं उस स्तर से कर्म को करूंगा, तो अब मैं फिर से मैं ही कह रहा हूं, मैं, जो सविता ने पूछा मैं, क्या लोभ मोह भोग विलास ये सब मेरी जरूरत है? उस स्तर पर जाकर के सोच करके देखिए, आज जो मैं कर्म कर रहा हूं, उस हर कर्म के अंदर मेरे स्वभाव का प्रभाव उसमें आता है। और वही कर्म जिसको मैं कर रहा हूं वो मेरे लिए बंधन हो जाता है। मैं कर्म योगी हूं, इसलिए मुझे बंधन से मुक्त होना है। और अगर बंधन से मुक्त होना है तो कर्म को बंधन के भाव से नहीं करना। प्रलोभन बांधता है, इसलिए कर्म को कर्म की भावना से करना चाहिए। कर्म को कर्म की भावना से करना चाहिए। जब
हम कर्म को कर्म की भावना से करेंगे। योग है कर्मेषु कौशलम। जब मैं उस स्तर पर अपने कर्म को करूंगा तो कर्म मेरी कुशलता को बढ़ाएगा, मेरे में कौशल पैदा करेगा। जी बेटा, उसके लिए अपनी कुशलता को जागृत करना है, कर्म के कौशल को जागृत करना है। निश्चित रूप से कल कहा था, ये संसार शकुंतला मेरी साधना स्थली है। अंदर से बोलिए इस बात को, और अंदर से बोलना नहीं, अंदर से मानना है। ये संसार मेरी कर्म स्थली है, मुझे कोई रिश्ता नहीं बांध सकता। मैं उन्मुक्त हूं, स्वच्छंद विचरण करने वाली हूं। मैं किसी के बंधन से बंधी हुई नहीं हूं, उन्मुक्त आत्मा हूं। अगर इस स्तर पर आपका अपनी साधना का स्तर बनता है तो जिस कर्म को आप करेंगे वो कर्म होगा जो आपका उद्धार करेगा, आपके कौशल को, कुशलता को जगाएगा। जरा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ध्यान देने की आवश्यकता ये है, मुक्त भी कर्म है और बंधन भी कर्म है। मुक्त भी कर्म है और बंधन भी कर्म है। अगर मैं मुक्ति चाहता हूं तो इच्छा बताओ काय की है? शकुंतला, जो बात मैं कह रहा हूं जरा इसको सुनो। मैं कर्म को कर रहा हूं, परंतु कर्म को करते बार मुझे अनुभूति किस चीज की है? अंदर से देखो। अगर मैं कर्म को कर रहा हूं और कर्म को करने का रस मुझे आ रहा है तो कर्म का संचार मेरी चेतना में हो रहा है। कर्म का संचार मेरी चेतना में हो रहा है। फिर मैं करता नहीं। अगर करता हूं तो भोगता भी हूं। जब मैं करता ही नहीं तो भोगता कैसे? मैं तो उस परमानंद को प्राप्त करने के लिए कर्म को करता हूं। और कर्म को करते बार आनंद आपके बीच में पैदा होने लग जाए, यही कर्म का उद्देश्य है। योगेश, सबको ये बात समझ आ जाए जो लास्ट की लाइन लिखी है, मैं एक उन्मुक्त आत्मा हूं। त्रिगुण तो संसार का गुण है, मेरा नहीं। मेरे में तो एक ही गुण है, वो है परमात्मा का, क्योंकि मैं स्वयं हूं। ये जो गुण है, ये तो गुण का जो दुर्गुण है, गुण का जो दुर्गुण है उसका प्रभाव मेरे ऊपर आ गया।
जिसके कारण आज मेरी स्थिति अवस्था ये है। मुझे उस अपनी वास्तविक अवस्था को प्राप्त करना होगा। बोलो, बात आप लोगों को समझ आ रही है? जो मैंने समझाया समझ आ रही है? बेटी, मैं एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा आप सबको। ललिता ने कल मेरे से बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें, और वो आत्मीय भाव है, वही आत्मीय भाव है, और मैंने इसको प्रेरित किया है कि इसी क्षेत्र में, अब कर्म क्षेत्र में उतर जाओ, जो आपकी ये साधना, ये जीवन आपकी साधना स्थली बन जाए, और रमण करो, रमण करो। मैं एक छोटी सी कहानी बता करके, कर्मयोग को तो बहुत गहरे तक समझना होगा। एक बार ऐसा हुआ, अकाल पड़ गया। अकाल पड़ जाने पर पीने के लिए पानी और पेड़ों पर फल नहीं रह गए। जितने तोते थे वो सब इकट्ठे हुए, उसके सरदार ने इकट्ठे किए और इकट्ठे करके कहने लगा, अब यहां रहना ठीक नहीं है, यहां रहे। मैंने भी कहा, काल पड़ने के कारण तोतों की मीटिंग हुई और वो उन्होंने तय किया यहां रहेंगे, तो जब खाने के लिए ही कुछ नहीं है तो जिंदा कैसे रहेंगे। वो सारे सरदार ने सबको समझाया, उस जगह चलते हैं जहां पर अकाल नहीं है। एक साथ धरती के पूरे भूभाग, नेट बहुत दुखी कर रहा है, तो सारे तोतों को लेकर के पहले सरदार पूरा भ्रमण करके आया। एक जगह पर तालाब भी थे और वहीं पर वृक्ष भी थे और उन पर फल भी थे। तो तोतों का सरदार सारे अपने तोतों को लेकर के उस तरफ उड़ गया। कौवों का सरदार ये सब देख रहा था। उसने अपनी बिरादरी को इकट्ठा किया, अब भूखे हम मरेंगे, वो तो गए। तो सबने कहा कि उस तरफ हम भी चलते हैं जहां वो गए हैं। वो भी उस दिशा में उड़ चले। वो जाकर के देखते हैं कि एक जगह पर तालाब और वहीं पर सारे तोते। नेट बहुत दुखी कर रहा है। तो वहीं पर सारे तोते मस्ती के साथ रह रहे थे। कौवा प्रजाति इस तरह की होती है, उसका दुर्गुण जगा, और वो कहने लगे, वो उनसे ईर्ष्या करने लगे और ये कहने लगे कि ये तो मौज कर रहे हैं। उन्होंने सारे तोतों को पेड़ के साथ बांध दिया। वो कहने लगे, हमारा हक है, तुम हमारे हक को खा रहे हो। और उनसे ये कहने लगे कि अपनी बिरादरी को छोड़ो और हमारी बिरादरी में शामिल हो जाओ। बात को समझ लेना ठीक से। अब तोता कहने लगे, भगवान ने हम, तो वो कहने लगे, हम तुम्हारी प्रजाति के कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे अपने गुण हैं और हमारे अपने गुण हैं। उन्होंने कहा, कहना मानते हैं तो ठीक, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और उन्होंने क्या किया, उन तोतों को तो बांध तो रखा ही था, उन्होंने ना उनको खाना दिया और ना पानी दिया। भूख और प्यास के कारण वो निढाल हो गए। तोते उन पर शक्ति बढ़ाने लगे और उन्हें अपनी चोंच से घायल करने लगे।
तो जो कमजोर प्रकृति के थे वो उनकी भाषा को बोलने की नकल करने लगे। आज नेट करने नहीं दे रहा, वो उनकी भाषा बोलने की नकल करने लगे। अब सरदार कहने लगा मेरी तो कुल ही नष्ट हो जाएगा, मेरे जो वंशज हैं, जो जिम्मेदारी मुझे दे करके गए हैं, वो तो खत्म हो जाएगी। उसे बड़ी चिंता सताई और उसने कहा मर जाना ज्यादा अच्छा है, जिंदा रहने से मर जाना ज्यादा अच्छा है। अपने कुल को कलंक लगाना ठीक नहीं है। जो कुछ समर्थवान थे उन्होंने उनकी बात को मान लिया और मान करके कौवों से कह दिया हम जान से मर सकते हैं पर तुम्हारी बात को स्वीकार नहीं करेंगे। हम अपनी जाति को कलंक नहीं लगाएंगे। कौवों ने जब देखा कि ये तो मरने को तैयार हैं, हमें क्या फायदा होगा, उन्होंने कह दिया जाओ अब हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, बात को समझ लेना। और उनमें से कुछ कौवों ने कुछ तोतों को खोल दिया और कौवे अपने खाने पीने में चले गए। कुछ अच्छा विचार देने का मन है परंतु नेट बहुत बुरी तरह से दुखी कर रहा है। तोतों ने कहा यहाँ तुम करो मौज, इन फलों को तुम खाओ, पानी तुम पियो, हम तो कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने कुछ तोते खोल दिए, जो तोते खोले वो भाग करके पानी पर गए और पानी पी करके चोंच में पानी भर भर करके लाए। जो मूर्छित थे उनके मुंह में पानी डाला, उनकी मूर्छा टूटी और उन्होंने एक एक को खोलना शुरू कर दिया। छोटे में कर रहा हूं, जब खोलना शुरू कर दिया वो सब होश में आते गए और सब खुलते चले गए। तो उन्होंने सब ने इकट्ठा होकर के कहा दुष्टों के साथ नहीं रहना, कहीं दूर जाकर के अपनी बिरादरी में रहेंगे, आपस में हंसेंगे, बोलेंगे, खेलेंगे। पेट भर लेना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। और वो वहां से चले गए, वहां से उड़ करके चले गए और अपनी रक्षा की। अब मैं भी तुमसे यही कह रहा हूं, आज जिस बिरादरी में हम पड़े हुए हैं दुष्टों, हमें अपने आप को उन दुष्टताओं से अलग करना होगा, दुष्टता से अलग करना होगा। साधना और ध्यान यही प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति और अपने परिवार के संबंध की बात नहीं कर रहे हैं, उन दुर्गुणों की बात कर रहे हैं। जो दुर्गुण हमारे अंदर समाये हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनसे अपने आप को अलग करना है। ध्यान और साधना, इसका विलय कर्म ही कौशल का जागरण करने वाला है। अभ्यास से ही ये चीज आएगी। प्रताड़ना, समय जो हम सह रहे हैं उससे बाहर निकलना है। ध्यान मुद्रा, अपनी आत्मा का ध्यान, कर्म मेरा अधिकार, अपने पुण्य, अपने सत्कर्म, अपने गुण, उनको जगाएंगे। जागरण। ओ
स्वः। अनुभव करिए अपने अंदर। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम मैं, ओम मैं, ओम भू। ओम भूर्भुवः स्वः। अपने उस तत्व को जगाइए जो परमात्म तत्व है। तस्य वितुर्वरेण्यं, तस्य वितुर्वरेण्यं। तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। ओतप्रोत। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एकाग्रता। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा। ओम मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मा मृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज नेट ने अपनी मर्जी चलाई है। मैं नहीं समझता आपको कितना ध्यान लगा होगा, क्योंकि ध्यान के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। जो कर्म कौशल की बात समझाई है, इसे कल फिर समझाएंगे, क्योंकि जब तक आपको छू ना जाए कोई चीज, तब तक उसका कोई। आप फिर से ध्यान कर लेना। जो अनुभव